जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके सम्मुख आज का एक और एफरेसिस और एक और सुपर हीरो के साथ ओम साईं रक्त दाता सेवा समिति की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो एफरेसिस है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, और सर का आज 34वां ब्लड डोनेशन 5वें एफरेसिस के साथ मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में मरीज ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं। उनके भाई से थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाता हूं। और अभी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कृपया वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद अपनी राय जरूर व्यक्त करें, जिससे जो भी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक शेयर होती है, कृपया वह जानकारी अन्य सुपर हीरोज़ तक और मरीज के परिजनों तक पहुंचाएं, जिससे कि रक्तदान से संबंधित सारी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। हम अपने सुपर हीरो से मुलाकात करते हैं। आज के हमारे चौथे एचडीपी डोनर चूड़ामणि चंद्रवंशी जी, बी पॉजिटिव, अपना आज 34वां ब्लड डोनेशन, जिसमें 5वां एफरेसिस है आज मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में। मरीज ब्लड कैंसर के हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज कंटिन्यू तीसरा एफरेसिस मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में हो रहा है। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा केशव सर का और गिरीश सर का, जो आज सुबह से जब से आए हैं तब से एफरेसिस में डटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे तो मरीज तक समय पर रक्त उपलब्ध करवाने की हमारी जो कोशिश है ये ज़रूर कामयाब होगी। आप देख सकते हैं एफरेसिस जो हो रहा है, ये प्लेटलेट, इस प्लाज्मा में जो प्लेटलेट है वाकई में प्लाज्मा ही बहुत अच्छा है। और सर का काउंट भी काफ़ी बेहतरीन 3 लाख प्लस है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्लेटलेट चढ़ने के बाद मरीज और जल्दी से स्वस्थ होंगे और दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएंगे। हमारे साथ मरीज के भाई हैं। सर इधर आइएगा, मैं थोड़ी सी जानकारी उनसे ले लेता हूँ मरीज के संबंध में। सर जय हिंद, आपका शुभ नाम? लोकेश्वर दास। आप क्या लगते हैं सर मरीज के? भाई। क्या मरीज का नाम क्या है? त्रिभुवन दास। त्रिभुवन दास मानिकपुरी। हाँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। अभी कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं? 2-3 हफ्ते। इसके पहले उनको और एफरेसिस लगा है? हाँ। अच्छा, इसके पहले भी लगा है और शायद बाहर से करवाए थे आप, हाँ। है ना? चलिए, और अभी कैसा कंडीशन है उनका पहले से? थोड़ा सा ठीक है सर। ब्लड लगने के बाद पहले से बेहतर है। कितने साल के हैं वो? 10 साल। 10 साल का है। तो आपके साथ में और कौन है मरीज के साथ में अभी? पिताजी। आपके पिताजी हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मरीज तक ब्लड पहुंचने के बाद मरीज और स्वस्थ हों। और आपको एक जानकारी और बता दूं कि हमारी जो यह सेवा है ओम साईं रक्त दाता सेवा समिति की, यह पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। जो चार्जेस होते हैं वो ब्लड बैंक के होते हैं, ब्लड टेस्टिंग चार्ज। और जितने की आप चार्ज किसी को पे करते हैं ब्लड बैंक में, उतने की रसीद आपको दी जाती है। उसके अतिरिक्त आपको 1 रुपया भी ऊपर किसी को नहीं देना है। ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जिसको भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है उनको ये बता देंगे कि जितना भी पेमेंट करते हैं, जहाँ भी ब्लड बैंक में पेमेंट करते हैं, उनका रसीद जरूर लें, जितने के दिए हैं उतना। इसके अलावा किसी को 1 रुपया नहीं देना है। ये एक प्रकार की गैर कानूनी बात है। और आप लोग अगर किसी को रुपए दे के ब्लड डोनेशन करवाते हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपके मरीज के लिए। ये मैं अपने ओर से आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप भी अन्य लोगों को ज़रूर बता दें ये बात। और हम उम्मीद करते हैं आपका मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ और जानकारी है। कुछ लोगों के मन में धारणा है कि हम ब्लड बैंक से पैसा देकर ब्लड खरीद रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्लड बैंक में आप पैसा देकर ब्लड नहीं खरीद सकते हैं। आप जो ब्लड बैंक में पेमेंट करते हैं वो आपके लिए, मरीज के लिए, आपके मरीज के लिए जो डोनर रक्तदान करता है उसका टेस्ट होता है। उस टेस्टिंग का चार्ज लगता है जो आप ब्लड बैंक में पे करते हैं। वह टेस्टिंग चार्ज देने के एवज में आपको ब्लड देता है। लेकिन बिना डोनेशन के अगर आप ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं और वह टेस्टिंग चार्ज के अतिरिक्त रुपए लेता है तो वो बहुत ही गलत बात है। और ये आप कुछ समय के लिए अपने आप को होशियार समझकर एक्स्ट्रा पैसा देकर आप ब्लड ले लेते हैं, लेकिन यह एक प्रकार का बिजनेस है जो दिखता नहीं है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस बात पे विशेष ध्यान रखें। अतिरिक्त रुपए किसी को भी ना दें, चाहे वो कोई भी डिमांड करता है।
अगर ऐसी कोई भी बात आती है आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आप सबके सहयोग के लिए हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता आपके और आपके परिवार द्वारा रक्तदान के पश्चात ही हम आपका सहयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में पर्याप्त रक्तदाता हैं और आप चाहें कि मैं पैसा देकर खून खरीद लूं, तो आप तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन जिस ब्लड बैंक में आप पैसा देकर खून लेते हैं उस ब्लड बैंक के जेब में जो एक्स्ट्रा पैसा जाता है, इससे वह एक मनोधारणा बन जाती है उसकी कि मैं अतिरिक्त रुपए देकर कहीं ना कहीं से और अतिरिक्त ब्लड देकर आराम से पैसे कमा लूं, और वो अतिरिक्त पैसे उसके किसी हिसाब में नहीं रहते हैं, वो उसके जेब में जाते हैं। और आप एक डोनर के निस्वार्थ और निःशुल्क रक्तदान का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, हर रक्तदाता को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी ब्लड बैंक में अपना बहुमूल्य रक्तदान करें, वहाँ पर पहले जांच लें कि क्या आपका खून वहाँ बिकता तो नहीं है। और दूसरी बात, कुछ डोनर्स का ये कहना होता है, कुछ मरीज के परिजन का ये कहना होता है कि हम किसी भी ब्लड बैंक में डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मरीज के लिए अपना ब्लड ले रहे हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि आपके जो भी डोनर डोनेशन करते हैं, उस द्वारा में आपके शरीर से, जो डोनर के शरीर से ब्लड निकलता है, वह 3 अलग अलग हिस्सों में बनता है। एक है प्लेटलेट, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है पैक्सेल। ये 3 चीज़ें एक डोनर के डोनेशन से 3 बैग निकलते हैं। आपके मरीज को 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे वो पैक्सेल हो। अगर 1 यूनिट आपने ले लिया, बाकी जो 2 यूनिट है वो उनके लिए प्लस है, और यही उनके बिजनेस का बहुत बड़ा आधार। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ भी आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग ज़रूरतमंदों को निःशुल्क रक्तदाता उपलब्ध करवाते हैं, या रक्त देने के बदले के एवज में आप उनसे अतिरिक्त पैसा लेते हैं, चाहे किसी भी नाम से। कुछ ब्लड बैंक ने तो अपना बिजनेस बना लिया है इसे डिपॉजिट का नाम देकर, और उनका एक प्रकार से उनकी प्रक्रिया कहना सही भी है। कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसके एवज में वो चाहते हैं कि वो डिपॉजिट मनी, कॉशन मनी लेने आएँ, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है कि आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर ब्लड ले सकते हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी ऐसे पचड़ों में अनावश्यक रूप से ना पड़े, अपना बहुमूल्य रक्तदान वहीं पर करें जहां पर खून की खरीदी बिक्री ना हो। ये वीडियो के द्वारा मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि रक्तदान अवश्य करें, अनावश्यक भ्रांतियों से बचें, क्योंकि लोगों के पास में नकारात्मक विचार बहुत जल्दी मिलते हैं और लोग फैलाते हैं। ऐसी नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखें। आप रक्तदान अवश्य करें, लेकिन अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और उनसे यह सवाल जरूर करें कि आप हमारे द्वारा किया गया रक्तदान का आपके ब्लड बैंक में कोई बिजनेस नहीं होता। तो इसके बाद जब आप सुनिश्चित कर लें, इसके बाद अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। मैं चूड़ामणि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और चाहता हूं सर आज 2 शब्द अपनी ओर से। अच्छा लगता है सर किसी को कुछ, किसी का मदद कर सके। ऐसे तो भगवान जो है वो फाइनेंशियल रूप से तो इतना स्ट्रांग नहीं बनाया हमको कि किसी का फाइनेंशियल मदद कर सके, लेकिन जो चीज़ दिया है भगवान हमको उसकी मदद कर सके, तो उसके लिए सर बिल्कुल हम हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे जुड़ने के बाद हमको बहुत से मौके मिले। पहले हमको इस बारे में जानकारी नहीं था, जितना भी जानकारी ब्लड के बारे में वो सर आपसे, आपके संस्था से जुड़ने के बाद मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। और ये संस्था मेरी नहीं है, हमारी अपनी है। यह संस्था आपकी है और आप सबके द्वारा ही इस संस्था का महत्व भी है। आप ना होते तो शायद इस संस्था का भी अस्तित्व ना होता। तो ऐसे सभी सुपर हीरोज़ को ओम साई रक्तदाता सेवा समिति हमेशा दिल से नमन करता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान एक ज़रूरतमंद के परिवार में खुशियाँ लेकर आता है। और ओम साई रक्तदाता सेवा समिति ऐसे सभी सुपर हीरोज़ को दिल से सैल्यूट करती है। हमारे साथ केशव सर उपस्थित हैं, आज सुबह से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया। आज तीसरा एफरेसिस कंटिन्यू कर रहे हैं, आप 11 बजे से आए हुए हैं, तब से निरंतर कर रहे हैं। और आज मैं चाहूँगा कि कुछ कहना। हमारी जो ड्यूटी है, हम ड्यूटी करने के लिए तत्पर हैं। हम जितना सेवा कर सकें पब्लिक का, हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम सेवा कर पाएँ।
बिल्कुल सर, और यह तो आपके द्वारा निरंतर होता रहता है, यही हमारे लिए एक प्लस है। यह सहयोग आपका निरंतर मिलता रहता है और हम चाहते हैं कि मरीज़ तक समय पर रक्त उपलब्ध हो, आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे, तो हम हर मरीज़ के लिए रक्तदाता उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बस प्रक्रिया समापन की ओर, आधी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, मात्र 30 मिनट का प्रोसेस और बचा हुआ है। मैं पुनः चूड़ामणि सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप कृपया वीडियो को पूरा देखने के पश्चात अपना विचार व्यक्त जरूर करें, जिससे कि अन्य जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। यही शुभकामनाएं। और आज हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर आज का ये हमारा चौथा एपरेसिस, मेकाहारा में तीसरा एपरेसिस। बहुत बहुत बधाई पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से सभी सुपर हीरोज को। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।